गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। फिर वही बात, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि ये मैम वाली फॉर्मेलिटीज ना सिर्फ ऑफिस आवर्स में अच्छी लगती हैं। और अभी तो पूरे 5 मिनट है ऑफिस शुरू होने में, तो तब तक आप मुझे सिर्फ पूर्वी कह के बुलाएंगे। ओके ओके। देखा आई, मैंने कहा था ना हम टाइम से पहुंच जाएंगे। अभी ऑफिस शुरू होने में पूरे 5 मिनट है। अब तो तुझे कोई टेंशन नहीं है ना? मैम सर ने आपको अंदर बुलाया। ओके चलो लंच पे मिलती हूँ, ठीक है? बाय। May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Yeah, morning. आपने बुलाया? हाँ, बैठो। पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कहिए सर। पूर्वी, 2 साल 2 महीने पहले तुमने ये कंपनी ज्वाइन की थी। उस समय हमारी कंपनी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक घाटे की किताब थी। लेकिन तुमने अपनी लगन और अपनी मेहनत से उसे वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया कि अब हमारी कंपनी सेफ जोन में है। कल चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारे जैसी होनहार और मेहनती लड़की का इस कंपनी में होना, इट्स ऑनर फॉर दिस कंपनी। और इस कंपनी को बचाने के लिए तुमने जो कोशिश की है वो काबिले तारीफ है। कोशिश? सर मैं समझी नहीं। अरे वो सब छोड़ो, ये फाइल लेकर तुम्हें मिस्टर मलिक के यहाँ जाना है और उन्हें ये फाइल देनी है। एक्चुअली वो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। ओके सर, आप बस एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, मैं उनसे पर्सनली जाकर मिल लूंगी। गुड इवनिंग सर। बैठिए सर। थैंक यू। यू नो, आज का जो डिनर है वो एक क्लाइंट के साथ प्लान है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा फोन आया मैंने वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। आफ्टर ऑल, एनीथिंग फॉर यू स्वीटहार्ट। थैंक यू। और वो क्लाइंट को मैंने यहीं बुला लिया है। 5 मिनट का काम है, इंपॉर्टेंट फाइल देनी है। आई होप यू डोंट माइंड इट। नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मैं मिस्टर मलिक को यहाँ ढूंढ रही हूँ। मिस्टर मलिक जी। आप जरा रुकिए, मैं चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो मिस्टर मलिक। या स्पीकिंग। गुड इवनिंग सर, मैं पूर्वी बोल रही हूँ, अग्रवाल मैन्युफैक्चरर्स की सीनियर मैनेजर। सर ने आपसे बात करी होगी मेरे बारे में। ओह यस यस यस, मिस्टर अग्रवाल का फोन आया था। वो कुछ प्रेजेंटेशन की फाइल भेजने वाले थे। जी सर, वो मैं अपने साथ लाई हूँ। इस वक्त मैं रेस्टोरेंट की एंट्री पे खड़ी हूँ। आप किधर है सर? आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। ओके सर। स्वीटहार्ट, वो क्लाइंट आए, ओ मिस्टर अग्रवाल ने प्रेजेंटेशन की फाइल भेजी, तो 5 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। या और खाना ऑर्डर कर लेना। थैंक्स। आप बैठिए मैम। या थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस सर। कौन मिलना है? सर ये मैम। थैंक यू। पूर्वी। गुड इवनिंग सर। आई एम मलिक, प्लीज। तो सर ये है हमारी प्रेजेंटेशन की फाइल। इसमें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। आई एम श्योर सर ये आपको जरूर पसंद आएगी और आप हमें सर्व करने का भी मौका देंगे। पूर्वी, आई एम अफ्रेड फाइल तो मैं कल सुबह ही चेक कर पाऊंगा, क्योंकि आज की पूरी रात मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। एक्सक्यूज। यस बेटा। कहाँ रह गए हो? कब से इंतजार कर रही हूँ। बस 5 मिनट में आता हूँ। ओके। पूर्वी, कल सुबह मेरी ऑफिस क्यों नहीं आती? वहीं बैठ के सब कुछ सेटल कर देते। अब बाय द वे, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? टी, कॉफी? नो सर, थैंक यू सो मच। श्योर? या। ऑलराइट देन, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। बाय। आई एम बैक। स्वीटहार्ट, तुम्हें जरा भी पेशेंस नहीं है, क्यों? पेशेंस तो है, पर जब बात तुम्हारी आती है ना, इंतजार नहीं होता। Really?
मुझे एक बार और मिस्टर मलिक से बात करनी चाहिए। शायद वो प्रेजेंटेशन आज ही स्टडी करके फीडबैक दे दे। एक काम करते हैं, हमेशा वाला मेरा रूम बुक है, वहीं चलते हैं, खाना और वाइन वहीं मंगवा लें। दिस प्लेस इज बिट क्राउडेड। चलें? पुनीताई मिस्टर मलिक के साथ यहाँ क्या कर रही है, वो भी ऐसे कपड़ों में? क्या करूं? बता दो भाई को सब कुछ। पुनीताई के बारे में आई को अभी बताना ठीक नहीं, पहले जान तो लूं कि आखिर सच क्या है। आजी, ये देखो मैं क्या लेके आई हूँ। क्या लेके आई बेटा? वहाँ मुझे भेल के पैकेट दिख गए तो 2-4 उठा लिए, और फिर आपको भी तो भेल बहुत पसंद है। अरे भेल, फिर मेरी जान है डार्लिंग, भेल। ये क्या भेल है? खाने का दिल ही नहीं हो रहा, मुंह देख कैसा हो गया मेरा। क्या आजी, तू भी ना हर चीज में खोट निकालती रहती है। इतनी तो अच्छी है, मुझे तो पसंद आ रही है। तुझे पसंद आई? ले मुंह डाल के खा। लेकिन हमारे इंडिया में जो मिलती है, इसमें इतने सारे कुरमुरे, इतने सारे चने, इतने सारे सिंगाने, ग्रीन चटनी, लाल चटनी, इमली की चटनी, कैरी, नींबू निचोड़ के। बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया, लेकिन एक निवाला मुंह में डाल, आंखों से आंसू आने लगते। फिर भी हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। इंडिया में वाकई में इतनी टेस्टी भेल मिलती है? अरे भेल तो इंडिया की स्पेशलिटी है। हमारे इंडिया में क्या कुछ नहीं मिलता। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है बोल, जो हमारे देश की खाने की बराबरी कर सकता है? अरे हमारा इंडिया है। आजी, तू इंडिया को बहुत मिस करती है ना? हमारा देश ही ऐसा है। हमारे देश में जो रहता है वो उसके कभी नहीं भूलता। मैंने जिंदगी के 50 साल वहां गुजारे। उस मिट्टी से मेरा एक रिश्ता बन गया। मेरी आखिरी इच्छा है, मेरी आखिरी सांस भी मैं मेरे इंडिया में ले लूं, ताकि मेरे आत्मा को सुकून मिल जाएगा। आजी, अगर तू इंडिया को इतना मिस करती है तो वापस इंडिया क्यों नहीं चली जाती? अभी मेरा मरने का मूड ही नहीं है। आजी May I come in, sir? पूर्वी, प्लीज प्लीज आइए, बैठिए। Thank you, sir. बताओ क्या पियोगी, चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? No, thanks, sir. तो सीधे काम की बात करें। जी। तुमने जो प्रेजेंटेशन की फाइल दी थी पूर्वी, वो मैं चेक कर चुका हूँ। Okay. इट्स क्वाइट ओके, और सारी डिटेल्स मैंने पढ़ी।
एक्सक्यूज। यस बेटा, कैसी हो और क्या चल रहा है? बस आप ही की दी हुई इयरिंग ट्राई कर रही हूँ। रियली? कैसे लग रहे हैं? आई एम श्योर तुम्हारी वजह से इयरिंग्स की चमक में 4 चांद लग गए होंगे। अब वो तो आपको खुद ही आके देखना होगा। विश, तुम तो जानती हो तुम्हें मिलने के, तुम्हें देखने के मैं बहाने ढूंढता रहता हूँ, लेकिन काम मुझे आने ही नहीं देते। काम काम काम, ये आपका काम भी बिल्कुल मेरी सौतन के बराबर है। कल की रात मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँ। You were fantastic. मुझे बहुत मजा आया। तुम्हें? मुझे भी बहुत मजा आया। By the way, I'm really sorry, मुझे अभी फोन रखना होगा। थोड़ा काम है, वो निपटा दूं, फिर आराम से फोन करता हूँ। हाँ, ओके। किसका फोन था? कोई नहीं आए? नहीं, मैंने तुझे बोलते हुए सुना कि बहुत मजा आया। बता ना किसका फोन था? आई वो मलिक का, मेरी दोस्त। वो क्या हुआ ना कि वो कल मुझे मिल गई, तो हम पुरानी यादें ताजा कर रहे थे, खूब गप्पे लड़ा रहे, तो बस वही सब बता रही थी। आजकल की लड़कियां भी ना बस हमेशा फोन पर ही लगी रहती हैं। जब देखो तब फोन पर गप्पे लड़ाना, ये करना, वो करना। अरे मुझे तो लगा कहीं कोई लड़का वड़का तो नहीं तेरी जिंदगी में। क्या आई, इतना भी भरोसा नहीं अपनी पुन्नी पर? अरे मैं तो मजाक कर रही थी तुझे चिढ़ाने के लिए। मुझे तो अपनी बेटी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी। अरे ये इयररिंग, ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं। किसने दिए तुझे? ये मलिका नहीं दिए। वो क्या हुआ ना कि वो मेरे बर्थडे पे नहीं आ पाई ना, तो उसने और बाकी दोस्तों ने मिलकर मुझे बिलेटेड बर्थडे गिफ्ट दिया है। बड़ी कमाल की फ्रेंड है तेरी। अरे ऐसे दोस्तों से फ्रेंडशिप बना के रखना। हाँ चल तू अपना काम निपटा ले, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ऐसी फ्रेंडशिप रखूंगी तभी तो एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेंगे। मलिका, आई मीन मिस्टर मलिक। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है पूर्वी की ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। थैंक यू सर। तुम्हारा प्रेजेंटेशन वाकई में अच्छा था। मिस अग्रवाल से कहना कि मैं यहाँ पे पेपर वर्क शुरू कर रहा हूँ और जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा अब हम लीगल फॉर्मेलिटीज भी फुलफिल कर लेंगे। ऑफ कोर्स, प्लीज कांग्रेचुलेट हिम ऑन माय बिहाफ। I wish you all the very best. थैंक यू सर। मिलती रहना। ये ऑल राइट, थैंक यू। You're welcome. मिस्टर मलिक को पुनीताई का फोन क्यों आया होगा? और कल रात को वो मिस्टर मलिक के साथ क्या कर रही थी? इन सवालों के जवाब ऐसे नहीं मिलेंगे। मुझे ताई से ही बात करनी होगी। लेकिन कहीं वो नाराज हो गई तो? मुझे पूर्णिमा नहीं बल्कि ये लड़की पसंद है। ये तो वही लड़का है जो पुनीताई को देखने आया था। आप यहाँ? आप वही है ना जो पुनीताई को देखने आए थे? मुझे उस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। देखिए, उस दिन क्या आपने हमारी कम इंसल्ट की थी जो आज आप फिर आ गई यहाँ पे? एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपकी इंसल्ट करने का हमारा कोई इरादा नहीं। देखिए, ये मेरा ऑफिस है, बाहर चल के बात करते हैं। आपने मेरी ताई को रिजेक्ट क्यों किया? वजह आप जानती हैं, मुझे लड़की पसंद नहीं है। क्यों? क्या खराबी है मेरी ताई में? सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है। और चलो मान लेते हैं तुम्हें वो पसंद नहीं आई, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरीके से तुम उसको सबके सामने जलील करोगे। और वैसे भी तुम्हारे इनकार की वजह वो नहीं है जो तुम बता रहे हो।
तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वजह कुछ और है, लेकिन तुम उसे छुपा रहे हो। नहीं, और कोई वजह नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती। आप इस ऑफिस में काम करते हैं ना, और मेरी बहन आपके बॉस को अच्छी तरह से जानती है। कहीं तुम्हारी रिजेक्शन की वजह इससे तो नहीं रिलेटेड? सच बताइएगा। मैं आपको सच नहीं बता सकता। आज ही मैंने आपकी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आज नहीं तो कल मुझे सच पता चल ही जाएगा। हो, तो आपने भी मेरे बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसका मतलब अब से आप भी उनके अंडर ऑब्लिगेशन में आ गई हो। जिस तरह मैं उनके सामने मुंह नहीं खोल सकता, ठीक उसी तरह आप भी उनके सामने कुछ भी नहीं बोल सकती। आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बहन पुन्नी का हमारे बॉस मिस्टर मलिक के साथ अफेयर है। क्या? पुनीताई और 40 साल के इंसान के साथ? जी हाँ, बाहर तो बड़ी दूध की धुली बनी फिरती है वो, पर असल में खैर छोड़ो। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया था, वो बेझिझक मेरे सामने बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उसका राज किसी के सामने नहीं खोलूंगा, नहीं बोलूंगा कि मुझे वो इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उसका मेरे बॉस के साथ अफेयर है। लेकिन क्यों? कहने को तो आप। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ मैडम, और अगर मैं उस दिन सच्चाई बता देता तो मैं हमेशा के लिए इस नौकरी से हाथ धो बैठता, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और ऐसी बदचलन लड़की के साथ कौन शादी करना चाहेगा? और वो भी मुझसे क्यों शादी करेगी? अरे वो तो ऐसे आदमी के साथ घूमती है जो मुझसे 10 गुना पैसे कमाता है और उस पर 50-50 हजार रुपए खर्च करता है। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी ताई ऐसा कर ही नहीं सकती। अपनी आंखों पे पड़ी हुई पट्टी हटाइए मैडम, और सच्चाई एक्सेप्ट कीजिए। आपकी बहन के चाल चलन सही नहीं है। अरे वो जानती है कि मिस्टर मलिक शादीशुदा है, फिर भी वो ऐसा कर रही है, उनके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो जाइए अंदर जाके सारे स्टाफ मेंबर से पूछ लीजिए, सब जानते हैं उसकी नीयत और असलियत। इसी वजह से मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। अरे मैं तो आपको भी पसंद नहीं करता, मैं उस खानदान के किसी लड़की को पसंद कर ही नहीं सकता। बस बहाना चाहिए था ना बोलने का, इसलिए आपका नाम ले लिया। मैं तो आज भी आपको सच्चाई नहीं बताता, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके हाथ भी मेरी तरह बंधे हुए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिस्टर मलिक के रहमो करम पर मिला है, जिसकी वजह से आप भी कुछ नहीं बोल सकती हैं। मैडम, हम नौकरी और सैलरी वाले लोग हैं, इन चक्रों में नहीं पड़ते। आप जाइए यहाँ से। आई तो ये क्या कर रही है? तो फिर से चाकू से प्याज काटने लगी। आई मैंने इतना अच्छा चॉपर लाके दिया, उससे क्यों नहीं काटती तू? हाथ वाथ कट गया तो तुझे ही तकलीफ होगी। अरे मुझे इसी की आदत है, वो चॉपर से मुझसे नहीं होता है। क्या नहीं होता? आई मैं करके दिखाती तुझे कैसे नहीं होता है। कुछ भी हाथ वाथ कट गया ना तब तुझे पता चलेगा। ला इधर दे, मैं काट के दिखाती हूँ। ठीक है ना, कंफर्टेबल है। आई इधर, मैं बता रही हूँ। ये देख, इसको ऐसे करने का तुझे लगेगी भी नहीं। आई अब तुझे कैसे समझाऊं? देखो, हर चीज के लिए अलग अलग तरीके से प्याज काटना पड़ता है, तभी तो उसका स्वाद अच्छी तरह से आता है। हाँ लेकिन मैं काट रही हूँ ना वैसे। कोई जरूरत नहीं, मैं काट लूंगी। आई देख, तुझे काटना ही ना तो एक काम करा कर, तो मेरा या पूर्वी का इंतजार कर लिया कर। आई क्योंकि तो इसे काटेगी तो लग वग गई तो मुझे टेंशन हो जाती है। वो सब छोड़, मुझे बता तेरी लाडली है कहाँ? वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने गई। तो रुक, मैं अभी उससे पूछती हूँ उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ या नहीं हुआ। हाँ आपकी बहन पुन्नी का हमारे बॉस मिस्टर मलिक के साथ अफेयर है। अपनी आंखों पे पड़ी हुई पट्टी हटाइए मैडम, और सच्चाई एक्सेप्ट कीजिए। हाय, क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? पूर्वी चुप क्यों है? बोल ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ या नहीं हुआ? आई कुछ पूछो तुझसे। हाँ पूछ। आई, मैं इस वक्त बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसी हुई हूँ। सामने 2 रास्ते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा चुनूं। क्या हुआ है पूर्वी? आई कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। तब किसकी सुननी चाहिए आई, दिल की या दिमाग की? एक बात बता, तुझे कोई प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? आई मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और
वैसे भी अगर मुझे किसी से प्यार होता भी ना तो मैं सबसे पहले तुझे आके बताती। पर आई इस वक्त मेरी मुश्किल कुछ और है। बताना आई, क्या करूं? देख, जहाँ तक मुझे लगता है इंसान को हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं कहता। हाँ, हो सकता है कि एक बार आपको आपके दिमाग के सुनने पर कामयाबी मिल जाए, लेकिन तसल्ली कभी नहीं मिलेगी। तसल्ली और खुशी तभी मिलेगी जब तू अपने दिल की सुनेगी, समझी? थैंक यू आई, फोन रखती हूँ। बाय।